तो चलिए दोस्तों, आज से हम प्रॉब्लम्स एंड ऑन बोट एंड स्ट्रीम देखते हैं कि बोट और स्ट्रीम पे आधारित जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको कैसे इजी वे में हम सॉल्व कर सकते हैं फॉर द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसके पहले वाले सेक्शंस में आपको बोट एंड स्ट्रीम के सारे थ्योरीज बताए जा चुके हैं। अब उसके बेस पे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर्स। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर्स, देन इट टेक्स 1 आवर्स टू गो टू ए सर्टेन डिस्टेंस एंड कम बैक। व्हाट इज द डिस्टेंस? जब जैसे अगर इसको हिंदी में बताएं तो एक नाव का स्थिर जल में वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक निश्चित दूरी तक जाकर वापस आने में 1 घंटा लगता है। तो दूरी कितनी है, मतलब कितनी दूरी तक वो गए और वापस आए। अब जैसे कि हम क्वेश्चन में देख पाते हैं कि बोट का जो स्पीड है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, और स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 2 किलोमीटर पर आवर है। पिछले सेक्शंस में जब हम बोट एंड स्ट्रीम के सेक्शंस को जब हम पढ़ रहे थे तो बोट एंड स्ट्रीम के सेक्शंस में हमने क्या देखा था कि डाउन स्ट्रीम में जब कोई जाता है, चाहे वो कोई मनुष्य हो या नाव हो या जो भी हो, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है। स्पीड जो है दोनों का, जैसे यू नाव की स्पीड है और भी जो है वो अगर स्ट्रीम की स्पीड है, धारा की स्पीड है, तो यू प्लस भी हो जाएगा स्पीड किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ जब जाएगा, तो अभी यहाँ पे द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब बोट का स्पीड जो है स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। एंड इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, और धारा का वेग जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम में नाव का वेग क्या हो जाएगा, 6 + 2 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि दोनों का स्पीड जोड़ देंगे तो एलोंग द स्ट्रीम हो जाएगा, मतलब डाउन स्ट्रीम जिसको बोलते हैं। सेम उसी प्रकार धारा की विपरीत दिशा में नाव का स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम मतलब प्रतिकूल में क्या हो जाएगा, u माइनस भी किलोमीटर पर आवर। तो u माइनस भी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। दिस मीन्स ये हो जाएगा 6 - 2 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं कि समय यदि निकालना हो, टाइम टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। टाइम जो होता है वो डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस हमें निकालना है, स्पीड हमें मालूम चल गया। स्पीड डाउन स्ट्रीम में 8 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर पर आवर, ये जो है स्पीड मालूम चल गया। डिस्टेंस हमें निकालना है। टाइम ऑलरेडी दिया हुआ है कि जाने में और जाकर वापस आने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस मतलब दूरी जो है वो x किलोमीटर है। तो जब दूरी x किलोमीटर हो जाएगा तो टोटल टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम एज वेल एज अप स्ट्रीम, मतलब जाने में और आने में जो टोटल टाइम टेकन हो जाएगा वो x/8। x/8 क्यों? क्योंकि दूरी हमने x माना है और जाने में उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है और वापस आने में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो प्लस x/4 जो कि 1 घंटे के बराबर होता है। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करने से x का वैल्यू निकल जाएगा जो कि इसका डिस्टेंस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था, और इतना जब आप समझ गए तो आराम से धारा और नाव का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व कैसे करेंगे कि माना कि लेट द डिस्टेंस बी
डिस्टेंस भी x किलोमीटर, माना कि डिस्टेंस जो है x किलोमीटर है, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड हो जाएगा 6 + 2 मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, और धारा की विपरीत दिशा में बोट का स्पीड क्या हो जाएगा, बोट का स्पीड हो जाएगा 6 - 2 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर, एंड देयरफॉर x/8 मतलब डिस्टेंस बाई स्पीड, और एंड प्लस मतलब ये जाने में लगा हुआ समय x/8 और आने में लगा हुआ समय x/4, डिस्टेंस बाई स्पीड इज इक्वल टू 1 आवर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो इसका एलसीएम हो गया 8, x + 2x is equal to 1, and this implies 3x is equal to 2x और x 3x is equal to 1 and x is equal to 8/3 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया 8/3 किलोमीटर मतलब 2 पॉइंट। ये आपका आंसर हो गया 8/3 किलोमीटर। तो इस तरह से जब हम सब ये समझ जाएंगे कि अलोंग द स्ट्रीम क्या स्पीड होगा एंड डाउन द स्ट्रीम क्या स्पीड होगा अप स्ट्रीम में, तो 6 माइल, तो आप आराम से इस नाव बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एक और क्वेश्चन।